सभी का आपके अपने ट्यूटोरियल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज एक बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारे पीआरटी के साथियों को लेकर रहने वाला है। काफ़ी साथियों जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक संशय था, सर कौन सी बुक ले, क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज का पूरा वीडियो है कि सर हमारे लिए कौन सी किताबें बेहतर होगी। तो देखिए साथी, मैं तो यही कहूँगा, यदि आप पहली बार बीपीएससी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार अपियर होने जा रहे हैं बीपीएससी के एग्जाम में, तो आप पहले तो बैच ले लीजिए। ठीक, आप किसी का भी जैसे सचिन अकेडमी, अध्ययन मंत्रा हुआ, टीचिंग परीक्षा ऐप हुआ, पीआरटी का लगभग सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, आप बैच ले लीजिए। आपको करना क्या है, तो आपको सारे विषय जीके जीएस आपका सारा विषय का आपको वहाँ पे क्लासेस अवेलेबल होंगे। तो आपको सारे क्लास नहीं देखना है। जो आपको लगे कि यार मेरा पीडीएफ से काम चल जाएगा पढ़कर, तो पीडीएफ पढ़िए। जो लग रहा है कि मेरा सब्जेक्ट इसमें कमजोर है, तो वहाँ से आप सब्जेक्ट का क्लास देखिए, इस तरीके से करिए। अब मान लेते हैं आपने जो है वहाँ से क्लास देख लिया। अब जो साथी पीआरटी 1, 2.0, 1.0 में 1-2 नंबर्स फेल हुए हैं, तो उनका तो तैयारी हुई है, तो बस केवल किताब ले लेंगे तो उनका उससे काम बन जाएगा। ठीक साथी, तो अब लेकिन जो साथी पहली बार पे हो तो पैड बैच ले ही लेंगे। ठीक, तो यदि मान लेते हैं आपने कहीं जो पुराना नोट्स है उससे पढ़ लिए, या आपने कहीं पैड बैच से कोई चैप्टर, मान लेते हैं कि हिंदी में एक सिंधु सभ्यता है, मान लेते हैं एसएसटी में सिंधु सभ्यता है, आपने कहीं पैड बैच से उस चैप्टर को पढ़ लिया, पीडीएफ पढ़ लिए, या फिर अपना पुराने नोट से पढ़ लिए। अब आपको अभ्यास करना चाहिए उसी चैप्टर पे, तो उस चैप्टर अभ्यास कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये 2 बुक रिकमेंड करूंगा। इन्हीं 2 बुक से काम हो जाएगा। तो चाहे आप बीपीएससी पूर्वालोकन ले लीजिए, या फिर उसके बगल में लुसेंट जो दिख रहा है ग्रीन वाला, उसको ले लीजिए। दोनों में से कोई, दोनों नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। अगर एक आपके पास है, दूसरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ठीक, और इसमें बीपीएससी पूर्वालोकन लेंगे, इसमें क्या विशेषता रहेगी, तो आपके पास पीआरटी में जितने भी विषय होते हैं, तो अब बीपीएससी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो जितने भी पीआरटी में विषय होते हैं, सारे विषयों का जो है इसमें चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है ना। गणित है, गणित में जितने विषय, चाहे संख्या पद्धति हुआ, लसमस हुआ, सारा चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ विद एक्सप्लेनेशन, यानी उसका हल सहित दिया है। ऐसे रीजनिंग का भी दिया है, ऐसे सोशल साइंस का भी दिया है, ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन का दिया है। सारा इसमें कौन कौन से विषय हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, भूगोल दिया है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स दिया है, सामान्य विज्ञान दिया है, रीजनिंग दिया है, समसामयिक दिया है, बिहार राज्य संबंधित, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट बुक हो सकती है। बीपीएससी से रिलेटेड सारे प्रश्न भी है। एग्जाम जो भी बीपीएससी एग्जाम कराई है, चाहे टीआरई 1, चाहे टीआरई 2, चाहे टीआरई 3, या फिर जो सीडीपीओ या फिर बीपीएससी की जो भी एग्जाम हुई है, 69वीं एग्जाम तक, 70वीं एग्जाम तक जो भी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, सारे बीपीएससी के प्रश्नों का समावेशन है, चैप्टर वाइज है और एमसीक्यू के फॉर्म में है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट बुक हो सकती है। आप सिंधु सभ्यता मान लेते नोट से पढ़े, क्लास से पढ़े, आके यहाँ पे सिंधु सभ्यता खोलिए, जितने प्रश्न आए हुए हैं सभी का अभ्यास कर लीजिए, रट लीजिए, काम बन जाएगा इतने में। ऐसे ही आपको क्या करना है, यदि आपके पास ये बुक खरीद सके तो बेहतर होगा, और ये नहीं खरीद पा रहे, आपके पास पहले से यदि लुसेंट मौजूद है एमसीक्यू वाला, तो आप उसे ले लीजिए। कहीं से भी आप कुछ भी पढ़िए, इस बुक को उठाइए, उस चैप्टर को ढूंढिए और उसमें से प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए। ये आप काम कर लीजिएगा तो आपका काम बच जाएगा। लास्ट मोमेंट आपको करना क्या है कि जब 10 से 20 दिन बचा रहेगा, तो कोई भी आप मिक्स अभ्यास ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट पतली सी, जिसमें 10 से 15 प्रैक्टिस सेट दिए हों, उसको उठाइएगा, ले लीजिएगा। बाद में वो हमेशा मिल जाती है, और उसको एक बार 150 प्रश्नों का पूरा अभ्यास कर लीजिए, जिसमें आप स्पीड मेंटेन कर लीजिए, सही करने की जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन कर लीजिए, और इससे बिल्कुल आपका जीके जिसका काम बन जाएगा। तो ये पूरी बात रही, हमें उम्मीद है आपको ये पसंद है। साथ ही यदि आपको एनसीईआरटी बुक की बहुत ज़रूरत हो, एनसीईआरटी, क्योंकि अब आप एनसीईआरटी बुक को समय स्पेशल उसके मूल किताब को पढ़ने मत दीजिए, बहुत समय बर्बाद चला जाएगा। आप पहले से कभी पढ़े हुए हों तो ठीक है, आप जल्दी में उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी थोड़ी सी वहाँ पे इतनी ढेर सारी किताबें हो जाती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो आप कोई एनसीईआरटी सार मार्केट से बुक उठा लीजिए, उसको भी थोड़ा सा आप पढ़ते रहिए, समय निकाल कर चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए। और बाकी दिक्कतें हो रही पैसा वगैरह की, तो फिर आप हमको ये पूरी एनसीईआरटी सार जो किताबें हैं, मैं आपको एकदम इजीली अवेलेबल करा दूंगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप मैसेज करिएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये हेल्प कैसी लगती है, आप जरूर बताइएगा। बाकी कमेंट करके हमें अपना एक व्यक्तिगत राय जरूर दीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।